हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या मंदिर। मैं नितिन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और इसमें आपको मैथ के सभी चैप्टर आसान तरीके से टाइप वाइज कराए जाएंगे और ना कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत और आसानी से सभी चैप्टर के सभी टाइप इजली से हो भी जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों ने फार्मूला तो कक्षा 4 में भी पढ़ा होगा कि SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100, जो कि ये होता है प्रिंसिपल। ओके, ये होती है रेट, ये होता है टाइम, ये होता है SI साधारण ब्याज। और कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आप फार्मूला के बेस से लगाओगे तो हर क्वेश्चन में फार्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि याद रखना बहुत बड़ी बात होती है। और एग्ज़ाम टाइम इतना प्रेशर और भी सभी इतनी चीज़ें याद करना थोड़ा कठिन पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बस यही चीज़ याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 500 रुपये की धनराशि 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप चलो पहले फार्मूला बेस समझ लीजिए। आपको SI पूछा गया है, P दिया गया है, R दी गई है और T दिया गया है। पहले P कितना दिया गया है 500 रुपये, R कितनी दी गई है 10% और T कितना दिया गया है 3 ईयर। ओके, तो फार्मूला आप पहले लगा दीजिए P इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो P कितना है 500, R कितना है 10 अपान T3। ओके, तो कितना आ रहा है ये 150 आ गया आपका। ओके, या इसको फार्मूला से ना करके आप डायरेक्टली कर लीजिए, जो कि हर क्वेश्चन में ये काम आएगा। आप इसका गुणा कर दीजिएगा और इसी का परसेंटेज निकाल दीजिए। चलिए 500 रुपये हैं और इसका गुणा करिए पहले। 10 गुणे 30, ये 30 हो गया। इसी का ये 30 निकाल दीजिए परसेंटेज। ओके, आ गया। आपको बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। आप फार्मूले से मत यूज करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 15% की साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कुछ राशि 87 से हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। क्योंकि मूलधन हमेशा 100 होता है। ओके, तो आपको 100 तो आपका ये हो गया, ठीक है। और 3 वर्ष में 15, तो इसका गुणा कर दीजिए। 15 गुणे 3 बराबर 45 हो गया। ये इसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो मिश्र धन होता है टोटल राशि आपको दी गई है 8700, तो मूलधन प्लस जो भी साधारण ब्याज निकला होगा वही तो टोटल राशि होती है, ठीक है। इसके बराबर ये राशि दी गई है, तो ये 145 हो गया। ओके, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10 ने 45 से, और इतने पे आ जाएगा 5 दूनी 10 ने 45, ठीक है। और इसको काट दीजिए, 5 कम 5, 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 5 सत्ते 35, 2 5 चौको 20 और ये इतना, और ये इतना इसके बराबर आ गया। और इसको आप काटेंगे तो एक बराबर आ जाएगा आपका 60 के बराबर, ठीक है। आपने मूलधन कितना माना था 100 के बराबर, तो 100 बराबर 6000। आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर लीजिए फार्मूला से। चलो आपका मूलधन ये हो गया, ठीक है, 6000 गुणे R कितना आपको दी गई है 15, T कितना दिया गया है 3 अपान 100। इसको काट दीजिए, 15 से 15 45, 60 गुणे 45, 45 0, 45 छक्का कितने होते हैं 45, 9 18 3 27, 27 से हो जाएगा। तो इसको 6000 में जोड़ दीजिएगा। टोटल आ गया 80 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
31,000 पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए 7.5% तथा तीसरे वर्ष के लिए 4.5% है। तो साधारण ब्याज याद कीजिए। अगर आपको फार्मूले से इसको करना है तो हर साल का अलग अलग से निकाल के जोड़ दीजिएगा, तब निकलेगा। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहली साल के लिए आपको कितना दिया गया है, 3%, ओके। दूसरे वर्ष के लिए कितना दिया गया है, 7.5%, क्योंकि एक साल ये भी है ना। और तीसरे साल के लिए कितना दिया गया है, 4.5%, ओके। इनका सभी कितना आएगा, 3, 7.5 और 4.5 कितना आएगा, 7 4 11 12 12 3 15, ठीक है। कितना आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया, ठीक है। और 15%, तो इसी का ये निकाल दीजिएगा, 31,000 का 15%। आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू निकलती इसी का परसेंट निकाल दीजिएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0, 15 को 15 हसीले 15 30 45 है 46, ये आपका आंसर हो गया। अब ये चेक कर लीजिए, 0 से 0 गया, 0 15 30, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7 और 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किया, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, आसानी से समझते हैं इसको। 3 वर्ष के लिए 6, तो ये हो गया आपका 18%, ओके। 4 वर्ष के लिए 7%, तो 4 वर्ष 7%, 28 हो गया। और उसके आगे के लिए पूछ रहा, 3 और 4 7 तो साल हो गए हैं। अब आगे देखना कितनी टोटल का पूछ रहा है, 11 वर्ष दिए गया, तो 7 तो निकल गए, कितना बचे, 4, ओके। कितना बचा, 4 ही तो बचा, 4 का 7.5 बार, तो इनका सभी का गुणा कर लीजिए। कितना इसका आ रहा है, 15 दूनी 30 आ रहा, ओके। इन्हें सभी को जोड़ दीजिएगा, 8 16 से ले 3 2 5 1 6 1 7, कितना आ गया, 76%। तो आपको क्या करना है, वही अपना एक बेसिक सा फंडा, इसका 76% निकाल लेते हैं। तो ये गया, इसका गुणा कर लीजिएगा आप पहले, 48 4 8 48 4 52 5 6 10 11 27 के 13। आपको मैं पहले ये बताऊंगा गुणा करना, बाद में कभी, ओके। आपका ये वाला राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ गए आप, एक बार और समझ लीजिए। पहले 3 वर्षों के लिए 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 7% और जो बचे हुए हैं उसमें 7.5%। आप सभी का गुणा कर दीजिए, 18% ये हो जाएगा, 28 ये हो जाएगा और 30 ये हो जाएगा। टोटल आपका 76 हो गया। बस कुछ नहीं, 18,800 का 76% निकाल लीजिएगा। परसेंटेज आने के लिए नीचे गुणा करना पड़ता है, आप सब लोग जानते होंगे, आसानी सी बात है, ठीक है। और इसका सब गुणा करके आपका ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 21,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 23 से 52 हो गई। यदि ब्याज दर 1% कम कर दी जाए तो नई ब्याज क्या होगी। अगर आपको इसको फार्मूले से निकालोगे तो पहले आप इसका निकाल लीजिए, फिर उसमें 1% दर कम कीजिएगा, फिर निकालना थोड़ा कठिन पड़ जाएगा और इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम टाइम में। हमें क्या करना है, थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। 21 से कितनी हो रही है, 23 से 52, ये कितना हो रहा है, 2 ईयर में हो रहा है, ठीक है। ये दिया गया है 2 ईयर में, ठीक है। और हमें क्या करना है, चलिए पहले से फार्मूले से समझते हैं कि ये कितना हो रहा है, डिफरेंट इसका कितना है, थ्री में से 1/2, तो इसका 2 ईयर का डिफरेंट कितना है, 25। यही आपका साधारण ब्याज तो है, तभी टोटल ये बन रहा है। तो पहले आप फार्मूले से समझ लीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट P आपका ये दिया गया है, इससे
आर आपसे पूछा गया है, ठीक है। टी आपको 2 साल दिया गया है, 1 2, ठीक है। और ये आपका 25/42, ओके। इसे आप काटेंगे तो ये आएगा 6%, आर बराबर 6%। और आप इसमें से एक कम करके 5% का निकाल लीजिए। तो यहाँ कर देता हूँ। तो आपका ब्याज तो पूछ ही गया है, ठीक है। प्रिंसिपल तो हमेशा वही रहता है। आर आपके 6 निकली है, एक कम कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5। टी आपका 2 ही दिया गया, 500। इसको काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 21 गुणे 10, 210 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे नई ब्याज दर पूछी थी, यही आपका आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 से 96 हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या, हमें इन्हीं दोनों को पकड़ना है। इन दोनों का पहले गुणा कर दीजिएगा, 2 4, 24 आ गया, 24%। और मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, और इसको जोड़ दीजिएगा तभी तो टोटल ये बन पाएगा 124, सॉरी 24, टोटल 124 इक्वल टू 496। और ये कितना बढ़ जाएगा, ये 1 बराबर 4, और प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, तो 100 बराबर 4 से, ठीक है। आपका यही, अगर आप फार्मूले से लगाओगे, फार्मूला याद करो, थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, ये हमेशा प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल कुछ भी होता है हमेशा 100 ही होता है। प्रिंसिपल आपको 100 मानना है और बस इसको जोड़ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे आर पूछा गया है और कुछ नहीं करना है, 3/2 दिया गया है, आपको इसी को रखना है। ये हमारा धन था, अब अभी ये बन चुका है, तो इसमें क्या ऐसा चेंज हुआ है, 2 से 3 हो गया है, मतलब हमारा धन था 2, अब वो 3 हो गया। तो इसमें एक का हमें क्या हुआ, ये हमें इंटरेस्ट ही तो मिला है ना, सिंपल इंटरेस्ट यही तो होता है कि 3/2 दे रहा है, 2 से धन हमारा 3 हो गया है। और अगर ये आपने सीख लिया तो बहुत ही क्वेश्चनों में ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही फार्मूला लगा दीजिए, बस एक ही फार्मूला। ये आपसे एक दिया गया है, ठीक है। पी कितना दिया गया है, ये धन था हमारा, ठीक है। हमसे आर पूछे ही गया है, टी कितना है 5 वर्ष, ठीक है, अपॉन 100, 5 दूनी 10, 10 को इससे काट दीजिए तो आपकी दर कितनी आ जाएगी 10%, आर बराबर 10%। बहुत ईजीली से, कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें, ऐसे समझिए आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें प्रिंसिपल पूछा गया है, ओके। तो क्या करना है, सात और 10 का डिफरेंट कितना दिया गया है 150, ठीक है। 3 ईयर, 7 से 10 3 ईयर का हुआ, तो 3 बराबर हमें दिया गया है 150, तो 1 बराबर कितना दिया गया 50, ओके। यही हमें करना है। ये यहाँ ना लिख के यहाँ लिखता हूँ, तो 1 बराबर 50 दिया गया, तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। पी हमसे पूछा गया है, आर 5% दिया गया है ये, और टी कितना दिया गया, टी 1 ही साल का तुम निकाल रहे हैं, तो ये 100। अब इसे काट दीजिए, ये यहाँ से 10 पे जाएगा, ठीक है, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो पी बराबर 1000, ओके। ऑप्शन डी द राइट आंसर, ठीक है। इसे आसानी से कीजिएगा।
आपको 1 वर्ष का निकालना है, आपको यहाँ 3 वर्ष का 150 दिया गया था, ठीक है। तो 1 साल का 100 सिर्फ 50, ओके 50 ये हो गया। पीएफ से पूछा गया 5% दर दी गई, 1 साल का हम निकाल रहे हैं 100, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 5 से 75 तथा 5 वर्ष में 6 से 25 हो जाता है, तो दर हमसे पूछ रहा है। कैसे? सबसे पहले कैसे हैं, ये धन दिया गया है, जो बड़ा है उसे पहले लिख दीजिए। 5 वर्ष में 6 से 25, ओके। 3 वर्ष में 5 से 75। यहाँ डिफरेंट देखिए, यहाँ डिफरेंट देखिए, यहाँ 2 का है, ये ईयर है, ठीक है। और आपको ये धन दिया गया है, और यहाँ पर कितना है अकॉर्डिंग दिस 50, ठीक है, 50 ही आएगा, हाँ। तो 2 ईयर बराबर हमें डिफरेंट दिया 50, और 1 ईयर बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 ईयर बराबर आ जाएगा 25। कुछ नहीं करना है, हमको किसी में भी ये वैल्यू रख देनी है, क्योंकि ये टोटल अमाउंट दिया गया है। टोटल में से हम जब निकाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा धन आ जाएगा, ठीक है। और फार्मूले से फिर सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसमें रख के देख लीजिए, ठीक है। 25 का 5 में रख दो 5 साल के लिए, तो कितना हो गया 125 आ जाएगा। 125 को इससे माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस 125 कर दिए तो 5 से ये हमारा धन आ गया, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। क्योंकि जब सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे कोई टोटल अमाउंट में से, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाता है। सभी ये तो बहुत ही छोटी सी बातें हैं, ठीक है। तो आप फार्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा। चलो इधर ही कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 125, ठीक है। और पी ये वाला आंसर, आर हमसे पूछ रहा टी हमेशा अगर इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यही वाली रखनी है, अगर इसमें रख रहे हैं तो ये दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष, तो 5, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 125 5 से आर पूछ रहा है, और टी 5 में 100, इसको काटा, इसको काटा, 25, ये टोटल 25 आ जाएगा। 25 को 5 से काट दीजिएगा तो 5 आएगा। आर बराबर कितना आ गया 5%, ओके। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक एक टाइप मैं बता दे रहा हूँ, और कम से कम आप हर टाइप से 2-2 3-3 क्वेश्चन करते रहिएगा। जैसे आपके इजीली पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, और आसानी से आप बहुत कुछ सब कुछ ज़्यादातर सीख जाएंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर वाला धन ज्ञात कीजिए। इसको हम रेशियो से लगाएंगे, ओके। इसमें एक है 15%, ठीक है, दूसरा भाग दिया गया 10%, और टोटल जो औसत होता है 12, औसत हमेशा मिडिल में रहता है, ओके। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ये जो वैल्यू होती है 1 से बड़ी होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। देख लीजिएगा इसका रेस कितना आ रहा है, 12 में 10 2 आएगा, 59 जो बड़ी होती है उससे छोटा का घटाते हैं, ठीक है, 3 आएगा। इनका रेशियो ये आ गया, कितना आ गया 3:2, ठीक है। तो इन्हें दोनों को जोड़ दीजिए। 5 बराबर कितना हमें टोटल धन देगा 15,000, क्योंकि यही धन है, एक ये 15% वाला पार्ट हो गया और ये दूसरा हो गया 10% वाला। टोटली तुम्हें 15,000 दिया गया है, ये देखिएगा, ठीक है। तो 5 बराबर 15,000, 1 बराबर 3,000, ठीक है। आपको जिससे भी पूछ रहा है, अगर 10 वाला पूछ रहा है तो यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 9,000, 3 का 9। अगर 15 वाला पूछ रहा है तो 2 में रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6,000। टोटल जोड़ लीजिए आसानी से, देखो 15,000 आ ही भी रहा है, ठीक है। तो चलिए, अगर 10 वाला पूछ रहा है तो ये हो गया, 15 वाला पूछ रहा तो ये हो गया, हमसे 10 वाला पूछ रहा है, ठीक है।
10। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम है, यदि दर 50/3% है तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसमें 2 चीज़ें हमसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये 50/3 है, इसको परसेंटेज ऐसे दिया गया है, परसेंटेज बढ़ाएंगे नीचे से गुणा करेंगे, ठीक है। 100 से इसको काट दिया तो ये 2 आएगा, तो 1/6। ये हमारा क्या हो गया है? ये हमारा हो गया है धन, ठीक है, और ये हो गया है साधारण ब्याज, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 6 हो गया धन, 1 हो गया ब्याज, पर कितने, ये 1 साल का आप दे रहा है, ठीक है। धन तो हमेशा वही रहेगा, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, धन तो वही रहेगा, ठीक है। तो 4 वर्ष के लिए, तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 4 आ गया। अब इसमें दे रहा है लगा मूलधन और साधारण ब्याज 22 से कम है, तो ये आपका हो गया मूलधन, ठीक है, हमेशा नहीं यही वाला धन रहता है। और ये हो गया आपका साधारण ब्याज, इससे कितना कम है? 22 से। यहाँ डिफरेंट देखिए 2 का, 2 बराबर कितना दिया गया है? 22 से, तो 1 बराबर कितना दिया गया? 11 से, ठीक है। आपसे जो भी पूछा है तो रख दीजिएगा, आपसे धन पूछ रहा है तो धन में इसमें रख दीजिएगा, तो 11 चुना 66 से आपका हो गया धन, ठीक है। टी या धन जो भी आपको बनना है। और साधारण ब्याज भी पूछ रहा है तो इसको रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 44 से। ओके, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2100 रुपये की धनराशि 2 भागों में उधार इस प्रकार दी गई है कि प्रथम भाग पर 6% की दर से 4 वर्ष में अर्जित ब्याज तथा द्वितीय भाग पर 9% की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। तो द्वितीय भाग वाली धनराशि इनसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हो गया P1, ये हो गया P2, ओके। धन इक्वल टू बराबर दिया गया है, इसका 6% 4 वर्ष के लिए, इसका 9% 2 वर्ष के लिए बराबर है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। चलिए ये हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 18। अब इनको काट दीजिएगा, 6 चौक 24, 6 18, तो P1 इतना बराबर P2 3। इनका जब आप रेशियो निकालेंगे, मैं आपको रेशियो का बाद ही बताऊँगा, आप समझ लीजिए। और ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ठीक है, रेशियो 4 आएगा, ठीक है। ये टोटल दिया गया 3:4, तो टोटल 7 बराबर आपसे 21 से, ठीक है। और 1 बराबर आएगा 3 से। तो किसका आपसे पूछ रहा है? द्वितीय भाग पर, द्वितीय भाग यही है ना, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा 12 से। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 21 नवासी को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके ब्याज क्रमशः 1, 2 व 3 वर्षों में समान होते हैं। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो सबसे कम धन ज्ञात करो। क्या करना है इसमें? पिछला जैसा क्वेश्चन है सेम, P1 P2 P3 इक्वल टू, ठीक है। इसका है पहला 1 साल के लिए, दर हमेशा सभी की 4 ही है, इसका 2 वर्ष दिया गया है, और तृतीय का 3 वर्ष, 3, सभी में 4% है, ओके। अब इसे 4 को काट भी दीजिएगा, तो P1 P2 P3 कितना आएगा? ये 1, ये 2, ये 3। और जब आप इसको रेशियो में बनाओगे तो 1/n करना पड़ता, पहले LCM लेना पड़ता है। ये आपको मैं
रेशियो वाले में चैप्टर में बताऊँगा। आप यहाँ पहले समझ लीजिएगा कि इनका कितना आएगा, P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ठीक है। कितना आएगा 6:3:2। ये कैसे आया, क्योंकि जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो अपान करेंगे, जब अपान करेंगे फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप पहले बाद में देंगे, आप इतना पहले समझ लीजिए। टोटल आपको कितना दिया गया है, 2189 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तीनों को, 6 3 9 2 11, 11 बराबर कितना दिया गया है 2189। 1 बराबर कितना हो जाएगा, इससे काट लीजिएगा, 11 एकम 11, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा, 1199, और यहाँ पर 9 बचा, 1199। 1 बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। आपसे सबसे कम वाला धन पूछ रहा है, सबसे कम यही धन होगा P3। इसको इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो 9 दूनी 18, 80 लेख, 9 दूनी 18, 1 19, 80 लेख, 2 1 2, 3 3 से 98। सभी का निकालना है तो इसका इसमें कर दीजिएगा, इसका इसमें कर दीजिएगा, टोटल आपका 2189 आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष में अपने का 2 गुना, मतलब एक धन था 1 से 2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हमें 1 का सिंपल इंटरेस्ट मिला है ना, तो वही फार्मूला लगा दीजिए, ऐसे पिछले मैंने क्वेश्चन बताया था। एक आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एक ही आपका धन दिया गया है, ठीक है। आर आपसे पूछ रहा है, टी आपका 5 वर्ष दिया गया है, ठीक है। 100 कर लीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 20%, ओके। ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो यह कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। और आपको पिछले वाले से करना है, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, पहले आप चलो देखते हैं, उसी से बता देते हैं। 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना, मतलब एक था धन 8 गुना हो गया, तो हमें 7 इसमें क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट ही मिला होगा, ठीक है। तो 7 ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एक धन हो गया। आर आपसे पहले निकालना है आपको, टी कितना 3 वर्ष 100, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही है, 3 वर्ष में आपका 8 गुना हो रहा है, ये हो गया। तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10/3%। अब आपने आर निकाला है, अब फिर दूसरा कंडीशन बढ़ते हैं, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। 64, एक था 64 करने के लिए 63, यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिला होगा 63, एक था धन, आर कितना दिया गया है, ठीक है। टी हमको पूछ रहा है इसमें कितने वर्ष में, अपान 100, सही है ना। इसको काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, 9 आएगा, है ना, 9 का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक। तो 9 3 27, टी बराबर 27 ईयर। और आपको थोड़ा जल्दी से लगाना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, चलो देखते हैं, लग जाएगा इतने में। एक था धन 1 से 8 हो गया, कितने 3 साल में, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट कितने का है 7 का। अब हमें 1 से 64 बनाना है, ठीक है। तो ये इससे कितना गुना है, यहाँ पर 63 जो डिफरेंट आएगा, ये इससे कितना गुना है, 9 गुना तो है, तो 9 का इसमें भी गुणा कर दीजिएगा, 27 आ जाएगा, है ना, सॉरी 27 ईयर। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, एक था धन 1 से 8 गुना हो गया, 3 वर्षों में कितने का इसमें डिफरेंट आया 7 का। 1 से में 64 बनाना, डिफरेंट कितना 63, जब यहाँ 7 यहाँ 63, यहाँ डिफरेंट कितना है 9 का, तो यहाँ भी 9 का गुणा कर दीजिए। इसमें इसका गुणा ही तो किया गया, 9 सस्ते 63, तो इसमें भी 9 का गुणा कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो भी समझ में आया उसे सही से एग्ज़ाम टाइम में जो भी सही कर लो। मेरे अंदाज से थोड़ा ये पड़ेगा, समझने में थोड़ी देरी होगी, पर
बहुत ही अच्छा है मेथड। इससे आप पहले आर निकालिए फिर टी, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। और इसके जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं, जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज भी करवा लूँगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद ही मैं किस्त वाला एक ही वीडियो में दोनों मतलब चैप्टरों के किस्त वाइज क्वेश्चन करवा दूंगा, और बहुत ही इजी मेथड से करवाऊंगा, जो आप बहुत आसानी से समझ लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो चलिए इससे पहले देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हलवा टाइप का है। एक आदमी ने पाया कि दर में 13 से 12.5 तक बदलाव होने में उसकी आय में 124 रुपये घट गए। तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। 13 से 12.5 मतलब कितना, आधा, आधी परसेंट तो है, आधा परसेंट बराबर 104 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 204। हमेशा मैंने बताया मूलधन कितना होता है, 100 होता है। तो 100 बराबर, सॉरी 1 बराबर 204, तो 100 बराबर 20,400। सॉरी थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, मैं कर गया। आधा बराबर 104, तो 1 बराबर 208 होगा, ठीक है। तो 100 बराबर 20,800, और यही आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, और आज की वीडियो ये यहीं पर समाप्त होती है। और ऐसे में सभी चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊँगा, धीरे धीरे आसानी से समझिएगा। ओके, थैंक यू।